इनने अपने दोस्त को बुला लिया होगा कि मुझे बहुत मारे, तो वो 3 बच्चे गए शायद, उनको भी इतना मारा कि वो बच्चा एक का सर फाड़ दिया है। फिर वो दोनों भाई आए गोली वो बंदूक लेके, उन्होंने आते ही फायरिंग चालू कर दी। एक पुरानी कहावत है, बच्चों की रार पल भर की फुहार। माने बच्चों का झगड़ा बहुत देर तक नहीं चलता, उनका गुस्सा बारिश की हल्की फुहार की तरह होता है। वो फुहार जो आती है और कुछ ही देर में थम जाती है। लेकिन आज के दौर में अगर वही रार एक परिवार की दुनिया उजाड़ दे तो हैरानी होती है। दरअसल राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके नंद नगरी से एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक मामूली विवाद जिसमें कुछ बच्चों के बीच कहासुनी हुई थी और फिर बच्चे के पिता को गोली मार दी गई जिसमें उनकी जान चली गई। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला बताते हैं। तो पीड़ित परिवार के मुताबिक बीते कल यानी 17 फरवरी को नंद नगरी इलाके में रहने वाले मोहम्मद उमरदीन का 15 साल का बेटा ट्यूशन पढ़कर दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। इस दौरान रास्ते में कुछ लड़के खड़े हुए थे जिन्होंने उमरदीन के बेटे का नाम पूछा और उसे पीटने लगे। उमरदीन की पत्नी ने बताया कि उसके बेटे को इतना पीटा गया कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। इसके साथ ही उसके दोस्तों को भी आरोपी लड़कों ने जमकर पीटा। आनन फानन में बेटे ने अपने घर फोन किया, जिसके बाद उसके पिता उमरदीन मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही आरोपी लड़के अपने घर की ओर भागे और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों ने एक के बाद एक 5 राउंड फायर किए, जिसमें तीसरी गोली उमरदीन के सीने में जा लगी। गोली लगते ही उमरदीन गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सुनिए उमरदीन की पत्नी राबिया ने क्या कहा। मेरे हस्बैंड को मारी है। मेरा बच्चा ट्यूशन पढ़ के आ रहा था, हमारी कोई लड़ाई हो रही होगी तो ट्यूशन से जैसे आया ना, कहने से रोको ये सीतीन का है, ठीक है, इसे नाम पूछा, फिर इसे बहुत मारा मेरे बच्चे को, ठीक है। इनने अपने दोस्त को बुला लिया होगा कि मुझे बहुत मारे, तो वो 3 बच्चे गए शायद, है नहीं, उनको भी इतना मारा कि वो बच्चा एक का सर फाड़ दिया है, एक की चप्पल वहीं छोड़ के भागे इस हाल में, मेरे बच्चे के कपड़े तक फाड़ दिए। तो इसने फोन करा मुझे, पापा जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत मार रहे हैं। फिर जैसे मैंने कहा हमारे बेटे रुक जा, जैसे हम चले ना तो हमें आधे रास्ते में दिखा तो नंगा आ रहा था, बस खाली पैंट ही, एक बच्चे के चप्पल नहीं थे, एक बच्चे का सर फटा हुआ था। तो जैसे हम वापस मुड़ के गए ना, मैंने कहा चलो देखेंगे कैसे हुई है, तो वहाँ भीड़ लग रही थी। उन्होंने अपने बच्चे की हालत देखी जैसे उन्होंने मार रखा था, तो इसके पापा ने वहाँ जाके जैसे बेल्ट निकाली ना अपनी बेल्ट, तो वो है ना इधर उधर भागे वो, उन्होंने पथराव करा लड़कों ने जो उनके साथ थे, दीपांशु, सुनील और सरदार और वो और उसके साथ बहुत सारे लड़के थे। उन्होंने सुनिए मैं बता रही हूँ, जैसे हम आगे से चले ना, उसके घर की गली के पास जो पहुंचे हम, उन्होंने ना उधर से हमला करा, वो हमला करके घरों में भागे। फिर वो दोनों भाई आए गोली वो बंदूक लेके, उन्होंने आते ही फायरिंग चालू कर दी। कितने राउंड गोली चलाई थी? 5-6 राउंड चलाई थी। सर सुनिए मेरी बात, पहले तो उनने उधर से एक चलाई, फिर एक आगे को आया, फिर एक चलाई, जो तीसरी वाली चलाई ना, वो मेरे हस्बैंड बचाव करते हुए जो भागे ना, उनके यहाँ लग गई। तो फिर उनने एक और चलाई, मारने के बाद एक और चलाई, तो वो उधर गिर गया, मेरे हस्बैंड उधर गिर गए। फिर उनने कितने बजे की वारदात है ये? सर 5 साढ़े 5 के बीच में। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां टीम ने सबूत जुटाए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में बीएनएस के तहत हत्या संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें दबिश भी दे रही हैं। बहरहाल उमरदीन की मौत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार का कहना है कि उनका किसी से कोई निजी झगड़ा नहीं था, वो सिर्फ बच्चों का विवाद सुलझाने गए थे। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि 35 साल के मोहम्मद उमरदीन ट्रक चलाते थे, लेकिन 17 फरवरी को वे घर पर इसलिए थे क्योंकि उनकी शादी की सालगिरह थी। लिहाजा शादी की सालगिरह भी अब मातम में बदल चुकी है। लेकिन इस सब के बीच सोचने वाली बात है वो ये कि क्या एक छोटी सी कहासुनी इतनी जानलेवा हो सकती है? क्या समाज में गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि बातचीत की जगह बंदूक चलने लग जाएंगी? बच्चों का झगड़ा कुछ मिनट का विवाद था और एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया।
एक पिता जो सिर्फ अपने बेटे की सुरक्षा के लिए गया था, वो वापस कभी घर नहीं लौटा। खैर, आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।